आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? ठीक है, तो जलोढ़ मृदा जो है इसका निर्माण कैसे होते हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। तो ये जो पर्वतीय जो क्षेत्र है, क्या पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद यानी जो क्षेत्र है पठारी क्षेत्र हो। ठीक, जो आगे चलकर ये जो वर्षा के माध्यम से ये पर्वत के छोटे छोटे कण को यहाँ से, ठीक है, बहाकर जल के साथ ये इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र है, तो वहां जो नदी बहती है, तो इसी के अगल बगल में, ठीक है, नदी के तटीय क्षेत्र में ये क्या करते हैं, यही छोटे छोटे महीन कण जो होते हैं, यह नदी के तट में बगल में क्या कर देते हैं, तो बाढ़ के माध्यम से, जल के माध्यम से यह चढ़ा देते हैं। तो यही जो मिट्टी है, इसी को यानी क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और यह मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है, बहुत ही क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। ठीक है, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। और इस मिट्टी में यानी किसकी मात्रा, यानी पोटास की मात्रा ज्यादा होते हैं, चूने की मात्रा ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और ह्यूमस यानी जिसको जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म की मात्रा भी बहुत ही क्या होती है, तो कम होती है। इसलिए यानी देखिएगा, मैदानी क्षेत्र में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे, जब खेत में खाद डालते हैं, रासायनिक खाद, तो उस समय वह यूरिया ज्यादा यानी डालते हैं। ठीक है, यूरिया डालते हैं, वह जो छोटा छोटा चीनी जैसा जो यानी क्या है, खाद जो है, जिसको यानी क्या कहते हैं, यूरिया, उसी में यानी क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, उसी को डाला जाता है ज्यादातर, क्योंकि इस क्षेत्र में यानी इस मिट्टी में क्या नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कमी होती है। और इस क्षेत्र में जो हम लोग जैसे मैदानी क्षेत्र में, बिहार में ये जो पूर्वोत्तर, बिहार के पूर्वी क्षेत्र जो है, यह जलोढ़ मिट्टी है। और इस क्षेत्र में ज्यादातर दिखेगा यानी गन्ने की खेती होगी, और धान की खेती, गेहूं की खेती, दलहन की खेती, तिलहन की खेती, इस तरह की खेती होती है। और सब्जियां भी उगाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा, देखिए नदियों के द्वारा लाए गए तल छट के निर्माण निक्षेप से होता है। और ये छाट कर जो यानी मिट्टी जो लाते हैं, इसी से के निक्षेप से जो यानी मिट्टी बनते हैं, उसको क्या कहेंगे, तो जलोढ़ मृदा कहेंगे। ठीक है, जलोढ़ मृदा कहते हैं। और मिट्टी में यानी देखिए पोटास एवं तो चूने अधिक मात्रा में होते हैं, और नाइट्रोजन की मात्रा और ह्यूमस की मात्रा में क्या होते हैं, कमी होते हैं। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है क्या, यानी जलोढ़ मृदा में किसकी जलोढ़ मृदा में कौन सा पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, या क्या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में क्या नहीं मिलते हैं, तो दे देगा जाकर के क्या, पोटास दे देगा, चूना दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा। ठीक है, और इनमें से सभी दे देगा। तो नाइट्रोजन की कमी है, तो यानी आपको नाइट्रोजन लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो फसल चक्र, आप ये पहले आप समझ जाइए, फसल चक्र क्या होता है। यानी साल भर में हम लोग, अगर साल भर में एक खेत में अगर हम लोग एक फसल लगाते हैं, फसल उगाते हैं, या दो फसल उगाते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक साल में हम लोग धान की खेती किए, इस खेत में क्या धान की खेती, फिर अगले साल में भी हम लोग के क्या धान की खेती, फिर अगले साल में यानी धान की खेती। इस तरह से अगर हम लोग खेती करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन तो ऐसे ही कमी है, हाँ, तो नाइट्रोजन की और ज्यादा मात्रा में कमी हो जाएगा। तो फसल जो है यानी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग को संरक्षण, कहा क्वेश्चन,
फसल चक्र नहीं कहेंगे। फसल चक्र कैसे कहा जाता है, तो देखिए इस बार अगर हम लोग की क्या लगाए, धान लगाए, अगले साल अगर पटसन यानी जूट लगा दिए, फिर अगले साल फिर हम लोग क्या, या फिर गन्ना लगा दिए, या दलहन लगा दिए, या तिलहन लगा दिए। इस तरह अगर हम लोग एक फसल, फिर दूसरा फसल, फिर तीसरा फसल, इस तरह से जो फसल का हम लोग एक ही खेत में बार बार यानी तरह तरह के जो फसल लगाते हैं उसी को यानी क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। तो फसल को बार बार लगाकर, या फिर हम लोगों के क्षेत्र में यानी बिहार के क्षेत्र में कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां साल में लगभग करके तीन तीन फसल उगा लेते हैं। एक बार मान लीजिए पटसन की खेती, एक बार क्या दलहन की खेती, या फिर एक बार मान लीजिए क्या सब्जियां उगाते हैं। तो इस तरह से आप बदल बदल कर अगर यानी फसल लगाते हैं तो इसी को यानी क्या कहेंगे, फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो इससे यानी क्या होते हैं और नहीं होते हैं, तो देखिए फसल चक्र, तो ये तो समझ गए फसल चक्र क्या होते हैं। और मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, अगर इस तरह से हम लोग करेंगे, यानी एक फसल लगा ली, फिर दूसरा फसल, फिर दूसरे के बाद फिर दूसरा फसल, हाँ, इस तरह के जो फसल जो करते हैं, तो इसमें यानी मिट्टी में क्या यानी अच्छा होते हैं और संरक्षण होते हैं। तो देखिए फसल चक्र द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। अगर आप इस तरह से यानी लगाते हैं, जैसे मान लीजिए पटसन लगाए, तो ये पटसन जो है मिट्टी से जो इसको अगर पोटाश चाहिए या चूना चाहिए या जिंक चाहिए, जो चाहिए तो ये लिया। लेकिन अगर आप फिर क्या लगाते हैं, दलहन लगाते हैं, तो ये तो नहीं है जो पटसन यानी खेत से जो उर्वरक लेगा वह दलहन भी लेगा, ये नहीं, तो ये दूसरा पदार्थ इससे प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यानी हर तरह का फसल जो है अलग अलग पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। तो एक पोषक तत्व यह ग्रहण किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये किया, हाँ, तो इस तरह से ये पोषक तत्वों का स्तर जो है बरकरार रहेगा। और अगर एक ही तरह के फसल उगाएंगे, धान 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 धान, तो यह अगर मान लीजिए नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए तो नाइट्रोजन की कमी कर देगा। ठीक है, चलिए रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में पोषक तत्व में कमी हो जाती है। इससे तिलहन और दलहन की खेती से पूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप क्या लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, चावल लगाते हैं, मक्का या आलू, तो ये लोग क्या करेगा, ये जो फसल जो है ये नाइट्रोजन को ज्यादा अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो यह नाइट्रोजन को अवशोषित करेगा। अगर दलहन लगाइएगा और दलहन और तिलहन लगाने से क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं करेगा। इसके दलहन के पौधे में एक क्या राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाती है। ठीक है, तो इसको लगाने से क्या होगा, नाइट्रोजन मिट्टी में बढ़ेगा की मात्रा खेत से पूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसलिए फसल चक्र से मृदा संरक्षण में यानी काफी क्या मिलते हैं, तो मदद मिलते हैं। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषताएं है। तो नदी डेल्टा, पहले आप ये जान लीजिए नदी डेल्टा क्या है, डेल्टा किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए, और डेल्टा का निर्माण कहाँ ज्यादा हुआ है, अगर ये भारत का क्या है, तटीय क्षेत्र है। ठीक है, ये ठीक यहाँ यानी बंगाल की खाड़ी, और एक तरफ यानी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की ओर अरब सागर जो बहती है। तो नदी इस तरह से एक क्या गंगा नदी भारत का, ये गंगा नदी जब हिमालय से
ठीक है, उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से, पश्चिम बंगाल से होते हुए कहा, ये जो अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कुछ क्षेत्र बंगाल में चले जाते हैं नदी। ठीक है, तो यहाँ जब गिरते हैं तो इस क्षेत्र में पूरे मिट्टी को लाकर के ये क्षेत्र, ठीक है, यहाँ क्षेत्र जो है बढ़ा देते हैं। इस यहाँ मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं, मिट्टी का ढेर लग जाते हैं, और मिट्टी का ढेर लग जाते हैं अगल बगल से, यानी पानी, ठीक है, बहती रहती है। तो इस क्षेत्र में जब मिट्टी ढेर हो जाती है तो इसी को कहते हैं, यानी क्या, डेल्टा वाला क्षेत्र। ठीक है, यही डेल्टा वाला क्षेत्र में। तो आप ये देखिए, ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि यानी लगभग करके कृषि के बारे में भारत का सब कोई बच्चा बच्चा जानता है। जब हम लोग खेत में पानी डालते हैं, ठीक है, जब खेत सूखा हुआ है और उस समय अगर हम लोग पानी डालेंगे तो ये पानी देखिएगा इधर से, बगल से, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, ऐसे करके पूरे जमीन में फैल जाती है। ठीक है, और जहां जहां नहीं भीगा हुआ है, देखिए इस तरह का कहीं कहीं, यानी पानी इधर से चला गया, इधर, इधर से इधर, और यहाँ जो है क्षेत्र क्या, सूखा रह गया। तो इस तरह से यहाँ भी होता है, पानी एक साइड दूसरे साइड ऐसे करके, लेकिन बीच बीच में क्या हो जाते हैं, मिट्टी का ढेर लग जाते हैं, मिट्टी का ढेर लग जाते हैं। तो यही हो जाते हैं डेल्टाई क्षेत्र। ठीक है, यही हो जाते हैं डेल्टाई क्षेत्र। इसलिए यानी डेल्टाई क्षेत्र, यानी डेल्टा वन या सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, तो भारत के पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहां है, यानी सुंदरवन का डेल्टा। इसीलिए यानी डेल्टा नाम रखा गया है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो यानी पेड़ पौधे उगते हैं, तो उस पौधे का नाम है क्या, सुंदरी। इसलिए यहाँ जो एक वन है जिसको कहते हैं सुंदरवन, तो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, तो यानी पश्चिम बंगाल में। कुछ क्षेत्र यानी हमारे पड़ोसी जो यानी देश है, बांग्लादेश है, वहां भी है। ठीक है, तो चलिए, तो आप समझ गए होंगे। तो भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्ण, गंगा आदि नदियों द्वारा मिट्टी, यहाँ डेल्टा जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र है। यहाँ की मृदा बालू सिल्ट के विभिन्न अनुपात से निर्माण होते हैं। यह मिट्टी बहुत ही यानी क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। नदियों द्वारा लाया गया है, तो आप ये भी समझ जाते हैं ये क्या है, जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा जो जहां होगा तो वहां तो यानी खेती बाड़ी अच्छा होगा, वह मिट्टी क्या होता है, उर्वरक होते हैं। और उस क्षेत्र में यानी क्या होते, उस मिट्टी में ज्यादातर धान, गेहूं, गन्ना और दलहन और तिलहन की खेती होती है। सब्जियों का भी देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में दिया गया है, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, जैसे इतना लिख करके यहाँ जैसे करके, जैसे आपको लिख देना है क्या, धान, गेहूं, ठीक है, और क्या होता है, गन्ना होता है, दलहन, तिलहन, सब्जी आदि कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से फसल होते रहते हैं। ठीक, तो चलिए आज यही तक फिर